जी, बीइंग ह्यूमन भाई जरा फटाफट जो है वो अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। सर मैं तो सुनाया था ना पिछली बार। नहीं, इनका हो गया था टेस्ट। मैं एक अच्छा सेम फिर से सुना दूं? यूसुफ नाम से कुछ थे, सुना दो, वो सुना मैं दो, कंफ्यूज हो गया था। सुना अत्तहियातु दो, सुना लिल्लाहि दो। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी जनाब, क्या कहना चाहते, क्यों एक्स मुस्लिम हो गए आप? सर एक्स मुस्लिम नहीं हुआ सर, आपकी वीडियोस ना मैं 2-3 डेढ़ 2 महीने से देख रहा हूँ। जी, तो अब जब भी मैं इस्लाम को मतलब फॉलो करने की कोशिश करता हूँ या नमाज पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे आपका दिमाग में आता है कि यार इतने मतलब आप बोल रहे हैं कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है। तो काफ़ी टाइम से मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी तो प्रैक्टिस करना रिलीजन को मतलब एक तरह से बंद कर दिया मैंने। जी। तो मतलब फिर क्या कन्फ्यूज़न चीज़ बहुत गलत है। लग रही है आपको हमारी बातें सुन के? सर ये जो आपने आज स्ट्रीम रखी है, एक तो ये है हाँ, जी। मतलब दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट, हुँ, और आपने एक स्लेवरी पे आप बहुत मतलब करते हैं ये बहस टॉपिक, उस जी, पे बहुत आप करते हैं। एक जी। और सर यही 2-3 जो है 2-3 बातें जो मुझे लगती है कि मुझे भी पहले भी बहुत मेरे दिमाग में ये चलता था, लेकिन मैं कभी किसी से बोल नहीं पाया क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये जी। चैनल हमारा मिला कहाँ से था आपको? सर मैं आपको न्यूज़ न्यूज़ पे देखा था मैंने, न्यूज़ नेशन पे, जहाँ पे वो हाँ, मौलवी साहब उठ के चले गए कि ये बोल के कि आप जो है गलत इंटरप्रेट करते हैं, जो हुँ, भी है। तो ओके। पहले मैं भी जाकिर नाइक को बहुत फॉलो करता था, मतलब उनकी बातें सुनकर वो जो मुस्लिम बनाते थे लोगों को, जो भी नॉन मुस्लिम होते थे, तो वो मैं उससे बहुत इम्प्रेस होता था। लेकिन जब फिर मेरे दिमाग में होता था कि यार नॉन मुस्लिम से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल से नहीं कर सकते फ्रेंडशिप, ये है ना उसमें बात लिखी हुई है। जी, मतलब आप दिल से नहीं कर सकते दोस्ती, वो चाहे कितना भी हुँ, अच्छा हो। तो मुझे ये तो पहले मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी में रहता हूँ, और मतलब मेरे फ्रेंड मोस्टली वही है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो, बहुत अच्छे इंसान है मतलब वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है, और इस्लाम का यार हर बात पे ये है कि आप नहीं नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो इतना जलाएँगे आपको जहन्नम में, वो करेंगे ये सारी बातें ना यानी मुझे। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसी पे सवाल उठ जाता है कि यार ये क्या है? हाँ, मतलब बाँध के रखा जा रहा है, ये कैसा खुदा है जो इतना हाँ, सैडिस्टिक और नार्सिसिस्टिक है? एन्जॉयमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब यार ऐसा तो बार-बार नहीं, पे एन्जॉयमेंट तो मतलब एक खारिज हो रही है। फिर भी तो नहीं, हाँ, नहीं सर एन्जॉयमेंट बार-बार तो पे फिर भी एक बाजू में है। नहीं सर, एक है ना कि बार-बार पे आप इस्लाम पे खारिज हो रहे हो, आप एक नमाज़ नहीं पढ़ रहे आप तो इतने सारे गुनाह चढ़ जाएँगे, हुँ, मतलब म्यूज़िक हराम। म्यूज़िक, हाँ, म्यूज़िक मैं सुनता हूँ कभी-कभी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो वो भी हराम है। तो फिर तो मतलब रह नहीं सकता बंदा। आप तो ही सर बताइए। फिर बचा ही कुछ नहीं ना, आप तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ लिए हो हमारा वीडियो देख के, तो बचा ही कुछ नहीं है, तो कन्फ्यूज़न मैं तो किस बात का है? मैं तो रात को आपकी वीडियोस पुरानी-पुरानी सब देखता हूँ आपकी खोल कर। क्या बात है, क्या बात है। तो सर फिर यहाँ पे तो इसको ये करिए जी। अलल ऐलान लोगों से इधर, मतलब अपने वहाँ पे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर कहिए लोगों हुँ। को कि भाई मैं इस गंदगी से बाहर निकलता हूँ। हाँ जी, सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। सर जी, ये जी, प्लीज़ गो अहेड। एक एक जहाँ मतलब मैं अभी तो मैं नॉन मुस्लिम सोसाइटी में रहता हूँ, मतलब जॉब वगैरह हुँ, करता हूँ क्योंकि मैं बाहर हुँ, ही है, पढ़ाई-वढ़ाई बाहर ही की है यूनिवर्सिटी वगैरह की। तो मतलब ओके। मैं जब अपनी सोसाइटी में जाता हूँ, तो वहाँ पे मतलब ये एक तावीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, तावीज़ आपको तो पता ही होगा। मतलब हुँ, ये वाक़ई में काम करता है कि ऐसे ही है? सर ये सारी चीज़ें जो है अंधविश्वास है, तावीज़, नहीं, गंडा,
हाँ नहीं मतलब ताबीज जी। मैंने देखा कि किसी मैं अपनी सोसाइटी में बहुत देखा है कि किसी का मतलब लड़ाई है तो वो हम्म। जाते हैं मौलाना के पास, जो भी ये ताबीज वगैरह देते हैं, पानी देते हैं उसमें कुछ मिलाना हाँ। खाना, किसी को कोई बीमार है उसको देते हैं, मतलब उससे सर तो पैसा मैं लेते हैं देख कि रहा हूँ नहीं लेते ये लोग? कोई लेता है कोई नहीं लेते है। नहीं सर, कोई तो नहीं लेता है ना, मैं आपको सिस्टम बताता हूँ पूरा, बड़ा चालाकी वाला गेम है ये। देखिए बहुत से लोग तो जो मौलाना जो ताबीज गंडे ये करते कैसे हैं, मतलब सबसे पॉसिबल है, पहली ये बात। मैं बहुत इससे परेशान। जी जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ हाँ इसका। जी, सबसे पहली बात तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ओके। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये तावीज गंडा ये सारी चीजें जो है ये जहालत है, और ये अंधविश्वास वाली चीज है, इससे कोई कुछ नहीं होता। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये मुल्ला मौलवियों के लिए पैसे कमाने का जरिया है। अच्छा, इसमें कुछ मौलवी जो है वो सामने से पैसे मांग के आपसे लेते हैं कि भाई इतना इतना लगेगा हाँ तावीज बनाने के लिए, इतना खर्चा होगा, ये होगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो वो अपना पैसा हाँ निकाल लेते हैं। एट द एंड उनको पैसे कमाने हैं। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं, जो मौलवी, कि भाई अपने मर्जी से आप जो कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अगर ऐसे मौलवी के पास जाके आप इनको पैसा ना दे तो इनका मुंह बन जाता है। हम्म, अगर आप कम पैसा दे तो इनका मुंह बन जाता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं बिना कहे या मैं ऐसा बोल के अपने आप को अच्छा दिखाऊं और सामने वाला फिर भी मुझे पैसा दे। अब वो पैसा कम देता है या नहीं देता है तो वो अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं कि भाई तो यार पैसे भी नहीं दिया ये। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये पैसा कमाने का जरिया है भाई, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप सोचो कि तावीज गंडे सारी चीजों से दुनिया के मामले अगर चेंज हो जाते तो ये जो सीरिया में, इराक में जो मुसलमान परेशान है, वो तावीज गंडे करके अपनी परेशानी दूर नहीं कर लेते? वो भी सही है। तो नहीं सर सर मुझे कभी अच्छा, रसूलुल्लाह भी ताबीज सर, ताबीज बांध के ही रसूलुल्लाह जो है वो, तो फिर जंगे करने की क्या जरूरत थी? ताबीज बांध के ही सबका मुंह बंद करा देते, सबको मार डालते या सबको बीमार कर देते। अच्छा साहिल साहब, जरा आपने ये बात बोली है, और अभी हम अपने जो फैजू है उसने ये हाँ वीडियो लगाया था अपने ट्विटर पे, जरा देखें इसको। जी। कुछ पैसे मिले हैं हमें जो नजराने के तौर पर दिए, लेकिन नकली दिए। ये ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। ये देखो नकली नोट। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग हैं? ऐसा सोचा नहीं था। देखा आपने, मैंने यही बात कही थी ना कि अगर आप नहीं दोगे। अच्छा तो सर ये अमित यार, एक वो दो वाले उसका ये लेके आओ, क्या बोलते हैं तुम्हारा व्यू हाँ जो हाँ, है, लाता हूँ। दो दो का लोगों नहीं का यार, लेके चेंजेस करके 3 का कर दिया है, मैं कर देता हूँ जरा। ठीक है, आओ। हाँ, दो आपत्ति वाला नहीं? भी लेके दो कर देता हूँ। आओ। ओके। तो भाई देखो, तो ये इससे मुल्ला मौलवियों को पैसे नहीं मिले या नकली नोट दे दिया तो भी चिढ़ आ गई। तो ये ठीक है सारा सर। खेल है सर, ये अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने तो मैंने तो चैलेंज दे के रखा है भाई, कोई भी रिलीजन का, कोई भी आइडियोलॉजी का, ये जो जादू टोना, ये मैं तो ओपन चैलेंज दे के रखा हूं, मेरे पे करके दिखाओ भाई, पैसे ले लो मेरे से। मैं खुद सामने से इनाम दूंगा, मेरे ऊपर जादू टोना करके दिखाने का। इसमें कोई सच्चाई भी सर नहीं आज है। तक कोई आया नहीं है चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, ये एमडी नहीं सर मैं अलाया सिरीन, भाई थोड़ा सबर कर, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है। ये कमेंट में इतना तड़पो मत, आपका और नेक्स्ट नंबर है, आप बैक स्टेज में है, थोड़ा रुक जाओ। ये मोहम्मद अलाया सीरीन क्या बोल रहा है, स्क्रिप्टेड डिबेट गाइस। भाई आपको ये कितने है पैसे दिए ये हैं? है अभी इससे बात करते हैं, इससे बात करते हैं, रुक जाओ, अच्छा थोड़ा है क्या सबर इधर? करो। हाँ ये हाँ है। सॉरी। ठीक ठीक। बीइंग ह्यूमन की बात कंप्लीट होने दो, फिर इससे बात करते हैं। जी, मैं समझ में आया आपकी बीइंग ह्यूमन भाई? बहुत टाइम से सर मैं आपको मतलब आपसे बात करना चाहता था इस पे तो काफी। और सर ये मतलब जन्नत जहन्नम का भी बहुत डर है, जहन्नम का बहुत डरा रखा है, तो ये क्या मतलब इसमें भी मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है। ये भी सारी
सारी जो ये जन्नत जहन्नम ये सारी फेकम फाक है। ये लोगों को डराने के लिए, लालच देने के लिए, ताकि उनसे सारे गलत काम कराए जाए, उनको बांधा रखा जाए। बस ये एक तरीका इन्होंने ढूंढा है। आज तक किसी मरने वाले ने आके ये नहीं कहा कि भाई मरने के बाद मेरे साथ ये हुआ है। हमेशा जिंदा इंसान आपको मरने के बाद वाली चीज बताते हैं। जिस दिन मरने वाला आके बोल देगा ना, मर के फिर वो जिंदा होके बोलेगा, तब हम उसकी बात मान लेंगे। तब तक ना आपको डरने की जरूरत है, ना उस पे यकीन करने की जरूरत है। और उसमें भी मानना नहीं ना साहिल साहब, कम से कम वीडियो रिकॉर्ड करके लाके दे, कैसे हाँ। मानेंगे किसी की बात को भी। और दूसरा हाँ, हमारे सामने कोई यस, मुर्दा जो है वो जिंदा होके पूरा हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद दुनिया के सामने लेके आएंगे, कोई मुश्किल नहीं। नहीं वो मुर्दे ने भी वो रिकॉर्डिंग करके लानी है जन्नत और जहन्नम की। अरे मुर्दा आएगा कहाँ से भाई? पहली बात तो वो रिकॉर्डिंग तो बात की छोड़ दो, मुर्दा जिंदा कैसा होएगा? किसी का बाप मरा हुआ है 20-30 साल पहले, क्या वो जिंदा आके बता सकता है कि हाँ मैं मरा था, मेरे साथ ये ऐसा यस, ऐसा मामला हुआ था कब्र में? कोई नहीं बिल्कुल। आता है ना, ये सब बोलने की बात है। अच्छा, ये कमेंट का जवाब ना जरा बीइंग ह्यूमन भाई से ले लो, उसके बाद में आप दूसरे भाई को लेना। इस कमेंट का जवाब ले लो कि हमने क्या 50,000 रुपया देके बुलाया है। आपको पैसे से मिले थे क्या इधर ज्वाइन करने के, बीइंग ह्यूमन? सर मैं तो आपसे कब से वीडियोस देख रहा हूँ, तो आज मौका मिला है बड़ी मुश्किल से। जी, सर चलिए ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। कुछ जल्दी मैं से लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे मोमिन हजरात बैक स्टेज में जुड़े हुए हैं, उनको मौका देना है। क्या कहना चाहते हैं? एक सर इस्लाम की एक बड़ी निशानी में बोलते हैं कि फिरौन को ऐसा खुदा ने हुक्म दिया, वो तब से कयामत तक ऐसा ही रहेगा। तो उसकी लाश वह पड़ी हुई है इजिप्ट सर में। तो ये लाशें, बीइंग ह्यूमन भाई, लाशें कई सारे लोगों की पड़ी हुई है जिसको मम्मीफाई किया जाता है, आपको मालूम है? जी सर। ये चीज आपको मालूम है? कई सारी लाशें जो है मम्मीफाई की जाती है। बल्कि आप इंस्टा पे देखिएगा, कोई एक जगह थी यार, मैं भूल गया, फिलीपींस या थाईलैंड की कोई एक जगह थी। वहां पे वो अपने जो मुर्दे हैं, जो उनके घर के बड़े जो मर चुके हैं, बाकायदा उनको उनका एक दिन फिक्स होता है, उसमें सजा दजा के उनके साथ मजाक मस्ती करते हैं, खेलते हैं, उनको उन लोग ने अभी तक करके रखा है सेफ। हमने एक वीडियो देखी है, एक यूट्यूबर है नॉमेड शुभम करके, वो उस कंट्री हाँ, में गया हुआ है। उस पे मैंने एग्जैक्टली। देखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये कौन सी बड़ी बात है? लोगों के पास टेक्नोलॉजी है कि अपने मुर्दों को वो किस तरीके से अभी भी उसकी बॉडी को सेफ रख सकते हैं। तो, अच्छा सर ठीक है, तो मैं आपकी बात, मुझे मुझे आपकी सारी बातें मतलब लगी कि आपकी लॉजिक है। आप बोलते हैं, आप ने चैलेंज भी लिया हुआ है कि आप मतलब इस्लाम की जो भी आपने मतलब जो भी आपने बोला कि वो तो मुझे बहुत ही सच लगा आपका। तो सर अभी आगे मतलब क्या खुदा के कॉन्सेप्ट को मानना चाहिए, या फिर एक एग्नोस्टिक होके अपनी आगे लेना देखिए, चाहिए? मेरे लिए, मैं ये बार बार कह चुका हूं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। हमारी जिंदगी में एक रत्ती बराबर भी उसका फर्क नहीं पड़ता है। खुदा के होने या नहीं होने से हमारे काम जो है वो चेंजेस उसमें नहीं आते। हमको खुद को मेहनत करनी पड़ती है, और ये लाइफ बड़ी अनसर्टन है। बहुत से लोग मेहनत करके भी पीछे रहते हैं, बहुत से लोग नहीं मेहनत करके भी पीछे रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग दुआएं करके भी उनके जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। बहुत से लोग जिंदगी भर गलत काम करके भी उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। तो दिस लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, और खुदा के मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको बिना खुदा के आप नहीं रह सकते, तो आप क्या कर सकते? एक ऑप्शन तो ये है कि जो भी सच्चा खुदा होगा, चूंकि खुदा आसमान पे आके नजर तो आता नहीं है, तो हमको तो नहीं मालूम कैसे दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन ठीक है, आपकी सोच ये है कि यार इतनी बड़ी दुनिया ये कैसे वजूद में आई होगी, कोई ना कोई तो खाली के कायनात होगा। तो मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई अगर मानता है तो वो माने, और उस रब से, जो भी सच्चा रब है, दुआ करे, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज जो है, जो ऑर्गेनाइज आइडियोलॉजीज होती है, जिनकी किताबें हैं, जिनके पास खुदा का कॉन्सेप्ट है, अगर आप कोई एक कम्युनिटी में जाना चाहते हैं, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तहकीक करिए, रिसर्च करिए कि जो अवेलेबल मेजर रिलीजन है उसमें से
किसका खुदा का कॉन्सेप्ट आपको सबसे बेहतरीन लगता है, लॉजिकल लगता है, रैशनल लगता है, आप मानिए, आई हैव नो इशू विद दैट, लेकिन इस गंदगी से बाहर निकलिए। सर आपने तो सही बताया कि कभी-कभी मतलब कभी-कभी इंसान इमोशनली जो है ना, मैं तो इतना स्ट्रांग आपकी तरह नहीं हूँ ऐसे, तो मैं तो सर मांगिए, दुआएं मांगिए, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ठीक। और आपने एक बात बताई कि कोई मतलब लाइफ में ऐसी तो अपनी लाइफ में लाइव एग्जांपल देख रहा हूँ कि कोई बहुत ही मतलब बुरे काम भी करता है, सब कुछ करता है, अय्याशी करता है, लेकिन उस पे मतलब फिर भी वो तरक्की भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ही दुआ करता है, 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ रहा है, वो वही आपकी आवाज चली गई है अपने भाई। आस-पास प्रेज़ेंट में। हम्म, आ रही हेलो? अभी आई। हाँ आ रही है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि तो आपने जो ये तो बताया ना मैंने कि बता दिया कोई ना भाई। हाँ, ये तो दुनिया में लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं अपने आसपास, ये बात जो मैंने कही है। ओके, ओके सर। ओके सर, थैंक यू लेने के लिए लाइव में। थैंक यू यार भाई के लिए। तो आप सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके? बिल्कुल। निकलते हैं फिर इस गंदगी से। और वैसे भी मैं प्रैक्टिस बंद ही कर दिया है, तो हाँ, कैसे निकले भी हुए ही है आप, निकले हुए ही है, लेकिन कैसा है कि खुद भी इसका हिस्सा ना बने। देखिए, एक तो ये है कि आप यानी लोग आपको मुसलमान नहीं मानेंगे, जो आपकी अभी करंट सिचुएशन है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन खुद भी इस गंदी आइडियोलॉजी का हिस्सा ना बने। कोई बेहतर आइडियोलॉजी पकड़े, अगर पकड़ना ही है जिसमें इंसानियत हो, जिसमें दूसरों के लिए प्यार हो, मोहब्बत हो, वैसी कोई आइडियोलॉजी पकड़े, वरना जैसे मैंने बताया आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जी सर, मैं तो आपकी एग्री करता हूँ, तो मैं आगे क्योंकि मुझे भी ये मुझे नहीं अच्छी चीज़ लगी कि दूसरे धर्म में ये वो नरक में जाएगा कि कोई बहुत ही अच्छा होगा मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई नॉन मुस्लिम होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे काम करता है, तो वो इस बात से नहीं मानता है, तो वो नरक में क्यों जाएगा? ये मुझे बिल्कुल जहन्नम में। नहीं जाएगा, वो क्यों जाएगा? ये इससे ठीक भाई है, मुझे बहुत चलिए। भाई डिक्लेयर भी कर देना खुद को एक्स मुस्लिम, खुल के ओके बोले, सर। हाँ जी, हाँ बोले जी। अपने मुंह से बोले। अभी कुछ महीने पहले मैं बंद ही कर दिया है ये रिलीजन को प्रैक्टिस करना। वो ठीक है, लेकिन चलिए, यार अपने मुंह से कम बोल दे कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं खुद को आज की तारीख से एक्स मुस्लिम डिक्लेयर करता हूँ। मैं एक्स मुस्लिम अब हो गया हूँ। चलिए थैंक भाई, आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपका नाम है, बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन बन के रहे, दूसरों को तकलीफ ना दे, दूसरों पे फोर्स ना करे, और खुश रहे लाइफ में। थैंक यू सो मच।